बिजली का बड़ा ब्रेकडाउन, मुल्क भर में 6 घंटे से बिजली गायब। वफाकी वजीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर के मुताबिक शाम 5 से 6 बजे तक बिजली बहाल होने का इम्कान। बिजली के ब्रेकडाउन पर एक और ब्रेकडाउन, कम पैदावार के बायस लोड गैर मुतवाजिन, सिस्टम बार बार ट्रिप करने लगा। एनटीडीसी की सिस्टम को बहाल करने की कोशिशें जारी। चंद मिनट बहाल के बाद पावर सिस्टम दोबारा ट्रिप कर गया। आइस्को रीजन में भी कुछ देर बाद बिजली बहाल हो जाएगी। बिजली की पैदावार और बतदरीज बढ़ाई जा रही है। इस वक्त बिजली की पैदावार 6000 मेगावाट है। बिजली की पैदावार 8000 मेगावाट हुई तो लोड में तवाज़ुन पैदा होगा। बिजली के बड़े पैमाने पर शटडाउन से अस्पताल मुतासिर। सुबह 7 बजे से चलने वाले अस्पतालों के जनरेटर का डीजल खत्म होने लगा। बेशतर अस्पतालों में मरीजों की सर्जरीज रोक दी गई। बड़े अस्पतालों को एक जनरेटर पर चलाना अस्पतालों के लिए मुश्किल बन गया। ठट्ठा में धाबेजी पंपिंग स्टेशन में 72 इंच कुतर की पाइपलाइन फट गई। सुबह सवेरे बिजली जाने से तालीमी इदारों और दफातर जाने वालों को शदीद परेशानी का सामना। सरकारी और निजी इदारों में काम मुतासिर। सिंध हाई कोर्ट में बिजली न होने से नई दरख्वास्त दायर करने और तस्दीक का अमल रुक गया। बिजली की फराहमी मुअत्तल होने से लाहौर में ऑरेंज लाइन ट्रेन भी बंद। तहरीक इंसाफ की कौमी असम्बली में वापसी। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने इलेक्शन कमीशन को दरख्वास्त जमा करा दी। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की इलेक्शन कमीशन हुकाम से मुलाकात, इस्तीफों की मंजूरी से मुतालिक आगाह किया। आमिर डोगर कहते हैं कौमी असम्बली में जाने का मकसद अपना अपोजिशन लीडर बनाना है। हमने असम्बली में बैठना नहीं, ना ही मुराद लेनी है। जिन हालात में इलेक्शन हो रहे हैं, इलेक्शन कमीशन अपनी साख बहाल करे। मौजूदा असम्बली अपनी अफादियत खो चुकी। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा असम्बली जाकर अपना किरदार अदा करें। पार्लियामेंट हाउस को 3 दिन के लिए बंद क्यों किया गया? जराये के मुताबिक तहरीक इंसाफ के अरकान कौमी असम्बली में दाखिल होकर अपना इजलास मुनाकिद करना चाहते थे। ऐवान में तहरीक इंसाफ ने वजीर आजम के खिलाफ करारदाद मंजूर कराना थी। तहरीक इंसाफ वाले अपोजिशन लीडर राजा रियाज के चैम्बर पर भी कब्जे का मंसूबा बनाए हुए थे। स्पीकर को रात गए पीटीआई के मंसूबे का पता चला तो उन्होंने पार्लियामेंट बंद कर दी। स्पीकर तहरीक इंसाफ के मजीद अरकान के इस्तीफे भी आज मंजूर कर सकते हैं। पार्लियामेंट हाउस में कहीं भी शॉर्ट सर्किट नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट का डिप्लोमेट के घर डकैती करने वाले पुलिस मुलाजमीन की बहाली पर इजहार बरहमी। अदालत ने आईजी इस्लामाबाद से 3 हफ्तों में रिपोर्ट तलब कर ली। चीफ जस्टिस ने रिमार्क किए कि इस्लामाबाद के 3 मुलाजमीन चोरी डकैती में मुलव्विस थे। आईजी ने मुलजिम मुलाजमीन के खिलाफ रेगुलर इंक्वायरी क्यों नहीं कराई? जस्टिस आयशा मलिक ने कहा महकमे में सब आपस में मिले होते हैं। मिली भगत से जायदुल मयाद अपील दायर की गई। मुलाजमीन को फेडरल सर्विस ट्रिब्यूनल ने बहाल कर दिया था। निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी आज अपने ओहदे का चार्ज संभाल लेंगे। निगरान वजीर आला ने सूबे में गंदम की सूरत-ए-हाल के हवाले से पहला इजलास तलब कर लिया। चीफ सेक्रेटरी और मुतल्लिका हुकाम इजलास में शरीक होंगे। निगरान वजीर आला गंदम और आटे की दस्तयाबी के हवाले से हिदायत देंगे। तहरीक इंसाफ ने मोहसिन नकवी की बतौर निगरान वजीर आला पंजाब तकर्री मुस्तरद कर दी। इमरान खान कहते हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक प्री बार्गेन करने वाला शख्स पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं हो सकता। नून लीग के एम्पायर के साथ मिलाने की तारीख है। इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ के मुखालिफ शख्स को निगरान वजीर आला लगा दिया। इलेक्शन कमीशन ने जमहूरियत को मजाक बना रखा है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुकम्मल प्लान बेनकाब करूंगा। इमरान खान पर हमले की तफ्तीश। वफाकी वजारत दाखिला ने भी JIT तश्कील दे दी। काबीना से मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी। राव सरदार अली खान JIT के कन्वीनर मुकर्रर। DIG कामरान आदिल, IB/ISI MI के नुमाइंदे शामिल। JIT वजीराबाद में दर्ज मुकदमे की तफ्तीश करेगी। मुलजिम नवीद के वकील ने महकमा दाखिला की तफ्तीश पर एतराज दायर किया था। हुकूमत ने कराची पोर्ट और पोर्ट कासम पर फंसे तमाम कंटेनर चार्जेस माफ कर दिए। मैरीटाइम फैसल सब्जवारी कहते हैं कंटेनर की मद में 100% चार्जेस वेव ऑफ करने जा रहे हैं।
अपने फैसले से बिजनेस कम्युनिटी को आगाह कर दिया। इस हवाले से कस्टम्स के मौजूदा कानून में गुंजाइश है। बंदरगाहों पर कंटेनर्स एलसीज न खुलने की वजह से फंसे। पाकिस्तान में कोई शिपिंग लाइन सर्विस बिजनेस बंद करने नहीं जा रहे। स्टेट बैंक के तमाम बैंक्स को दरामद करंदगान की एलसीज एक बार के लिए खोलने की हिदायत। स्टेट बैंक का कहना है कि बैंक खुराक, अद्वियात और तवानाई जैसी अशिया ज़रूरिया की दरामद को तरजीह दे। ये सहूलत अदायगी की शराइत को 180 दिन या उससे आगे तक बढ़ाने वालों को दी जाएगी। दरामद करंदगान अपनी दरामदी अदायगियों के लिए बैरून मुल्क से फंड्स का बंदोबस्त भी कर सकते हैं। मुस्तकबिल में परेशानी से बचने के लिए इंपोर्टर्स शिपमेंट के अमल के आगाज से पहले बैंक को आगाह करें।